once a day that I would pray for you. I'd go and misbehave just so you'd notice too. Sneaking looks up and down from across the room. And damn, what a hell of a view. I feel good, you look great, I like you, I can't wait. A first time, a first date. हाय एवरीवन। तो अभी मैं पहुंच गया हूँ चकराता, और मे भी आप देख ही सकते हो ये सुंदर सुंदर से पहाड़ है। इनफैक्ट इससे भी कई ज़्यादा अच्छी व्यूज़ पड़ते हैं जब आप रास्ते में ड्राइव कर रहे होते हो। अब बात करते हैं कल यहाँ तक पहुँचने की। तो सुबह हम लोग 6:30 बजे निकल गए थे। 6:30 बजे निकलने के बाद हम लोग सहारनपुर के रास्ते होते हुए देहरादून से मसूरी, मसूरी से चकराता। अब जो लोग दिल्ली से आ रहे हैं उनके पास 2 ऑप्शन है, या तो वो लोग डायरेक्ट भी चकराता के लिए निकल सकते हैं, एक रूट जाता है जिसमें मसूरी और देहरादून नहीं पड़ते। अब बात करते हैं कि हमने ये रूट क्यों चुना था। तो ये रूट हमने इसलिए चुना क्योंकि मसूरी के थ्रू हमें ये था कि अगर मसूरी तक ही सही लगा तो हम मसूरी रुक जाएंगे, अगर लगा नहीं थोड़ा है तो चकराता चले जाएंगे। चकराता ज़्यादा हाइट पे है मसूरी से, तो इसका यही रीज़न था। एक और रीज़न जो था चकराता का वो ये था कि चकराता में रश और ट्रैफिक काफ़ी कम होता है। मतलब आपको इतने लोग नहीं दिखेंगे जितने लोग मसूरी में जा रहे थे। तो मेरे को याद है कल भी हमें बहुत ज़्यादा गाड़ी और बहुत ज़्यादा रश मिला था मसूरी के लिए। तो मैक्सिमम लोग आप देखोगे मसूरी के लिए ही जाते हैं। अब ये सोच के हम लोग वहाँ से निकल गए थे। अब रास्ता जो था वो काफ़ी अच्छा है क्योंकि हाईवे वगैरह सब बन गए हैं, तो बहुत ही आराम से कम्यूट हो जाता है। आपको ज़्यादा रुकने की भी ज़रूरत नहीं है। टोल कम से कम आप मान के चलो अराउंड 400-500 के अराउंड का टोल लग जाएगा आपका यहाँ तक पहुँचते हुए। और 1-2 टोल तो कैश के भी बड़े थे जिन पे फास्टैग नहीं था, पर भीड़ इतनी नहीं थी तो ठीक है, हम आराम से पहुंच गए। तो ये तो रूट की बात थी। अगर सड़कों की बात करें तो मसूरी तक की सड़कें तो बहुत अच्छी थी, काफ़ी चौड़ी थी, आराम से। अगर कोई नहीं भी इतना ज़्यादा प्रोफिशिएंट है मतलब माउंटेन्स पे ड्राइविंग के लिए, तो भी उसके लिए काफ़ी आसान है। आराम से ड्राइव करके वो मसूरी तक आराम से पहुंच सकता है। पर जब हम मसूरी के आगे चले चकराता के लिए, तो वहां से हमें तकरीबन 3.5 घंटे का रास्ता उसने दिखाया था, तकरीबन 85 किलोमीटर के आसपास का। तो जब हम उस रास्ते पे चले तो इनिशियली तो रास्ता वही था मसूरी का, तो सबसे सही रास्ता था, कोई दिक्कत नहीं हुई। पर जैसे ही हम आगे बढ़े तो रोड वगैरह ऐसी थी, मतलब ज़्यादा रोड बनी हुई नहीं है और कई जगह तो बनी ही नहीं हुई है। तो फिर वो आपको थोड़ा सा देखना पड़ता है ड्राइव करते समय। और मसूरी से थोड़ी आगे चलने के बाद केम्प्टी फॉल के बाद आप रियलाइज करोगे कि लोग ही नहीं दिखाई देते, यानी कि सिर्फ आप ही चला रहे होगे गाड़ी और पूरे रास्ते पे कोई नहीं दिखाई देगा। और ये काफ़ी आगे तक रहने वाला है जब तक आप चकराता तक जाओगे। तो हुआ कैसा था कि हम लोग 2-3 बजे के करीब तक मसूरी पहुंच गए थे। अब इसमें एक चीज़ और थी कि उसने जो मेरे को इनिशियली रास्ता दिखाया था वो 6-6.5 घंटे का था। तो बीच रास्ते में हम 2-3 बार हमने स्टॉप लिया था। तो सुबह ब्रेकफास्ट के लिए लिया था। ब्रेकफास्ट के लिए काफ़ी अच्छे रेस्टोरेंट्स वगैरह बीच में पड़ते हैं सहारनपुर से पहले ही। तो जब आप जा रहे हो तो आप देख सकते हो काफ़ी ज़्यादा वैरायटी थी। हल्दीराम्स थे, मैकडोनल्ड्स था फास्ट फूड के लिए, चाय वगैरह के लिए अलग से उन्होंने खोल रखे थे। इसके अलावा बहुत सारे ढाबे पड़ते हैं जिसमें शिवा ढाबा, छोटे वाला ढाबा, बहुत सारे ढाबे पड़ते हैं। तो आप कोई भी प्रेफर कर सकते हो। इसके अलावा और भी बहुत ऑप्शंस पड़ते हैं, तो आपको रास्ते में ब्रेकफास्ट या इन सब के लिए दिक्कत नहीं होगी। इसके अलावा फिर हम लोग देहरादून पहुंच गए थे। तो फिर हम लोग देहरादून में हमने लंच के लिए रुके थे। तो देहरादून में लंच के लिए हमने फिर छोले भटूरे करे थे, और इसमें हमारे तकरीबन 1.5-2 घंटे और लग गए थे। अब 1.5-2 घंटे मिला के टाइम आपका बढ़ जाएगा। जो आप गूगल पे देखते हो तो वो गूगल दिखाता है कि कंटिन्यूस ड्राइव करनी पड़ेगी, तो तब जाके आप पहुंचोगे 6 या 7 घंटे में। बट अगर आपने वहाँ बीच में स्टॉप लिया, जो कि लेना पड़ता है,
तो 7.5-8 घंटे के करीब आप मान के चलो आपको लग जाएगा। फिर जब हम लोग वहाँ पहुँच गए तो हमें मसूरी में भी थोड़ा जाम मिला था, क्योंकि मैंने आपको बताया काफ़ी ज़्यादा ट्रैफिक हो रखा था, बसेस चल रही थी बहुत बड़ी बड़ी, तो ये भी था, वहाँ पर ट्रैफिक मिला था। फिर जब हम वहाँ से निकले तो फिर हम लोग चक्राता की रोड पे आ गए थे। अब चक्राता के बारे में बात करें तो चक्राता का रास्ता इतना सही नहीं है, बट हाँ कुछ जगह आप देखोगे कि रोड टूटी फूटी है, बट बाकी की जगह पे सही है। तो मतलब ऐसा कुछ नहीं है कि पूरी रोड ही बेकार है या फिर, है ना, तो ऐसी दिक्कत नहीं थी। अब होता क्या है, जब आप मसूरी से चक्राता की ओर निकलते तो हमने मसूरी पे पहुंचने से पहले अपनी गाड़ी की टंकी फुल करवा ली थी, ठीक है। पर होता क्या है कि आप ऑलमोस्ट 2 हिल स्टेशन पार कर रहे हो, ठीक है। तो चक्राता से पहले भी एक पेट्रोल पंप पड़ता है जो बीच रास्ते में था अनएक्सपेक्टेडली, हमने उस पर भरवाया भी नहीं क्योंकि वो निकल गया था, हमें लगा आगे और मिल जाएगा। बट अगर आपको कोई भी मिले तो आपको भरवा लेना चाहिए, तो वो आपके लिए ज़्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि चक्राता में भी काफ़ी हाइट है और हाइट पे डिस्टेंस भले ही कम लगे, पर ऐसा कि फ्यूल ज़्यादा चार्ज हो जाता है। तो ये चीज़ थी जो ध्यान रखने लायक है। इसके अलावा जब हम चक्राता के लिए आ रहे थे तो अगले 2.5-3 घंटे हमें तो कोई दिखाई नहीं दिया रास्ते में। रास्ता वाज लाइक, रोड वाज वेरी गुड, बट पूरे रास्ते में कोई नहीं था, बस हम लोग ही ड्राइव कर रहे थे आराम से 2.5-3 घंटे। तो चक्राता तक पहुँचते पहुँचते हमें हो गई थी, रात हो गई थी और अंधेरा भी हो गया था। अब चक्राता में जब हम लोग एंट्री करने लगे, जब हमें कंफर्म हो गया कि हम रोड वगैरह सही है, वहां जा सकते हैं, तो पता लगा कि वहां पर हमने होटल वालों को फोन मिलाया। अब जिन होटलों को फोन मिला उन्होंने हमारे को बोला कि होटल वगैरह ऑलरेडी फुल है। तो फिर हमने 1-2 होटलों में बात की, तो कुछ में एक आधा रूम थे। बट हाँ ये चीज़ है कि अगर आप चक्राता के लिए निकलते हो तो एक अच्छा होटल पहले देख लो। यहाँ पर एक टाइगर फॉल है जिसके पास हम लोग गए थे, तो वो काफ़ी अच्छा था, तो वो भी आप कंसिडर कर सकते हो। और इसके अलावा ये भी है कि आपको चक्राता में पहुंच के भी रूम्स मिल जाएंगे, बट यहाँ पर होटलों की कंडीशन उतनी अच्छी नहीं है। अगर आप देखना चाहोगे कि मेरे को 4 स्टार या उससे अच्छा स्टार का होटल चाहिए तो ऐसा नहीं मिल पाएगा, बट हाँ ऐसा मिल जाएगा कि आप पहाड़ों में अच्छे से रह लोगे। थोड़े बहुत इश्यूज आएंगे ही आएंगे, जैसे रात को अगर मैं बताऊं तो रात को यहाँ काफ़ी ठंड हो जाती है। अभी अक्टूबर ही है लास्ट का, बट यहाँ काफ़ी ठंड हो गई थी, तो ये एक चीज़ है। उसी हिसाब से आपको अपनी पैकिंग करके आना है। और इसके अलावा जब हम लोग पहुँचे तो उसके अलावा फिर ये था कि रात हो गई थी, तो हम लोगों ने अंधेरे में ड्राइविंग की थी पहुँचते पहुँचते, पर हम काफ़ी पास पहुँच गए थे मार्केट के। अब हमें बीच में एक होटल मिला, हमने उससे बात भी की थी, बट रूम्स वगैरह थोड़ा छोटे थे, तो फिर हम आगे निकल गए थे मार्केट में। मार्केट में हमने होटल देखे, वो हमें इतने कुछ खास पसंद आए नहीं थे। तो फिर हम यहाँ पर एक चौक था, वहाँ पर मेन मार्केट था उनका, फिर वहाँ से हम थोड़ा चले आगे, तो हमें वहाँ पर मिले रूम्स। फिर रूम का हो गया। तो अब आपको ये ध्यान रखना है कि जब आप रूम देखोगे तो सिर्फ रूम ही नहीं देखना है, रूम के साथ खाने पीने का भी देखना है। खाना पीना होना चाहिए रूम के अंदर ही, क्योंकि यहाँ इतने ज़्यादा बाहर खाने का कुछ था नहीं। हमें मुश्किल से बीच में 1-2 शॉप मिली थी, हमने समोसे वगैरह वहाँ से पिकअप कर लिए थे। बट ये है कि आपका होटल ही मोस्टली होता है, तो आपको खाने पीने का भी अच्छे से देखना है, ठीक है। बाकी डिलीवरी वगैरह तो ऑब्वियसली यहाँ कुछ चल नहीं रहा है ऐसा। तो ये था, फिर हम लोग आए यहाँ पर, हमने खाना वाना खाया लिया था, ठीक है। अब बात करते हैं चक्राता की वेदर की। तो चक्राता में दिन के टाइम तो ठीक था, इतना ज़्यादा कुछ नहीं था। अभी आप देख रहे हो पीछे धूप निकल रही है, तो जब तक धूप निकल रही है तब तक यहाँ का टेम्परेचर काफ़ी सही है, मतलब 18-20 डिग्री के आसपास है। आपको ऐसा कुछ नहीं लगेगा कि बहुत ज़्यादा ठंड है या क्या था। ये अक्टूबर के मंथ की बात कर रहा हूँ मैं, स्टार्टिंग ऑफ नवंबर, तब तक तो ये ठीक था। अब बात करते हैं कि रात की, तो रात को यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा ठंडा हो जाता है। अब यहाँ के रूम्स में जो मेरे को एक दिक्कत दिखी वो ये थी कि हमने कमरे वगैरह बंद कर लिए, तो यहाँ पर कुछ पास करने के लिए था नहीं, मतलब ऑक्सीजन वगैरह वेंटिलेशन का थोड़ा इशू था, तो फिर हमें थोड़ा बहुत खोलना पड़ा विंडोज वगैरह। बट फिर ठीक हो गया था, बढ़िया था। मतलब आप बाहर निकलोगे फिर आपको अच्छी ठंडी हवा भी मिलेगी, आप वॉक कर सकते हो, ग्रीनरी बहुत है,
अनएक्सप्लोर्ड है, तो आपको रोड पे काफी इतना ज्यादा ट्रैफिक नहीं मिलेगा। जैसे कि आप मसूरी में देखते हो इतना ज्यादा ट्रैफिक होता है, तो वैसा कोई ट्रैफिक नहीं मिलेगा। खाने में बात करें तो खाने की वैरायटी थोड़ी कम हो जाती है। काफी सारी चीजें नई भी थी, उन्होंने कहा कि हम ये नहीं बना सकते, बट एट द एंड हमने जब उनसे बात की तो उन्होंने चाहे नाश्ते का खाना वगैरह सब कुछ हमारा कर दिया था। पनीर वगैरह, ये सब्जी और नान मखनी वगैरह हमें मिल गया था खाने का, मतलब खाने की ऐसी हमें दिक्कत तो अभी तक तो नहीं हुई। इसके अलावा जब हम चढ़ रहे थे उससे पहले हमने अपने लिए भी बहुत सारी चीजें खरीद ली थी खाने के लिए, और पानी वगैरह मतलब हमने अपना तो कर लिया था। गाड़ी थी हमारे पास, तो काफी इजी रहता है, गाड़ी हो आपके पास तो आप गाड़ी से इजीली ट्रैवल कर सकते हो, तो कोई दिक्कत नहीं होती। अब बात करते हैं कि जब आप यहाँ पहुंच जाते हो तो आपको ध्यान रखना है, ऑब्वियसली यहाँ पर रात के समय थोड़ा ड्राइव करना है ऐसे ही रहता है, तो आप कोशिश करो कि दिन के समय पहुंच जाओ, वो ज्यादा बेटर रहता है। ठीक है, कई सारी रोड ऐसी हैं, तो ये भी सही है कि अगर कोई दिक्कत हो जाए तो बेटर है आप दिन में कुछ देख सकते हो। पर हाँ, एक चीज है, अपने साथ एक्स्ट्रा स्टेफनी और एयर पंप वगैरह जरूर कैरी करें, क्योंकि अगले 2.5 घंटे तक जब आपको चक्राता में कोई दिखाई नहीं देता तो आपको भी लगता है कि क्या है, और आसपास कोई भी गाँव या कुछ नहीं था, सिर्फ ऐसी जंगल के बीच में से आप चलते आ रहे हो। काफी अनएक्सप्लोर्ड है चक्राता, बट जो रास्ते के व्यूज पड़ते हैं, अगर आप थोड़ा और टाइम निकाल के आओगे तो आपको रास्ता ही इतना अच्छा लगेगा, क्योंकि रास्ते के जो व्यूज है वैसे व्यूज तो कहीं भी नहीं पड़ते मसूरी के बीच में। तो ये भी एक चीज थी जो काफी अच्छी रही हमारे एक्सपीरियंस में। अब आज की बात करें तो अभी सुबह के 6:30 बजे हैं जब मैं ये रिकॉर्ड कर रहा हूँ। तो कल रात तो मैं बहुत थक गया था ड्राइव वगैरह करके, तो फिर बस खाना वाना खा के हम लोग सो गए थे। और अब आज सुबह की बात करें तो आज सुबह हम लोग अब निकलने वाले हैं, जल्दी निकलेंगे यहाँ से, क्योंकि वही है, आप आराम से घूम सकते हो, फिर अपना आराम से आगे दोपहर में आप या शाम में आके आराम से अपना होटल की वगैरह के आसपास देख सकते हो। हम होटल भी आज चेंज करेंगे कुछ और जगह एक्सप्लोर करने के लिए। बाकी ये है कि यहाँ पर आसपास कुछ है नहीं, तो कोशिश करें जितना ज़्यादा से ज़्यादा आप फ्यूल सेव करके पहुँच पाओ, क्योंकि यहाँ पर भी डिस्टेंस वगैरह काफ़ी ज़्यादा है प्लेसेस में, तो ये भी आपको कंसिडर करके रखना है। और रही बात, अगर आपके साथ कोई छोटे बच्चा वगैरह है तो आप हीटर वगैरह यहाँ पर बोल सकते हो, होटल के अंदर आपको आराम से हीटर वगैरह भी मिल जाएगा। तो ये कुछ चीज़ें हैं जैसा अभी तक हमारा ट्रिप रहा चक्राता तक का। बाकी ये है कि आप आ सकते हो, बहुत अच्छी जगह है, काफी सारा हिल स्टेशन वगैरह रास्ते में पड़ते हैं, काफी सारे व्यूज पड़ते हैं जो आपको नॉर्मली देखने के लिए नहीं मिलते जब आप मसूरी या शिमला की तरफ ट्रैवल करते हो। तो ऐसे व्यूज नहीं मिलते क्योंकि थोड़ा अनएक्सप्लोर्ड है, तो उसी हिसाब से बेटर भी है, और हाइट ज्यादा है तो आपका ऑब्वियसली व्यूज ज्यादा बढ़िया हो जाते हैं। तो ये था हमारे डे 1 का कि कैसा रहा। बाकी मैं कुछ व्यूज वगैरह, फोटोज वगैरह, वीडियोस अभी और इसकी एडिट करके डाल दूंगा, तो आपको भी और अच्छा व्यू मिल जाएगा इस पूरे टूर का। बाकी आज डे 2 है, अब निकलेंगे, फिर मैं इसकी अगली वीडियो में डालता हूँ। तो ये था हमारा अभी तक का पहला दिन चक्राता का। अब देखते हैं दूसरे दिन, आज जब जगह पे जाएंगे तो और भी चीजें बहुत मिलेंगी।